जय वाल्मीकि। सबसे पहले हम लोग जो इस वक्त देश में घटनाएं हो रही हैं, एक तो बिल्कुल ताज़ा है जो त्रासदी जिसको लोग कह रहे कुदरती त्रासदी है, जिसमें पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तराखंड और उसी की मार में पंजाब भी, पंजाब के बहुत सारे एरिए बाढ़ में हैं। ये एक त्रासदी है, पर मैं इसको मानता हूं कि ये कुदरती त्रासदी नहीं है। रिकॉर्ड आया है अभी तो पिछला कि अंग्रेजों ने जब शिमला बनाया था तो लगभग उन्होंने 1500 घरों की कल्पना की थी, सिर्फ 1500 घर, और वो भी एक जगह नहीं, 5 से 7 घर एक जगह या 10 क्वार्टर एक जगह, इससे ज़्यादा नहीं। और आज वहाँ आप लुधियाना शहर है जो पंजाब का सबसे बड़ी सिटी है, आप जिस मर्जी रोड पे चले जाएं, सिर्फ 2-3 जगह छोड़ दो, 7-7 मंजिल की बिल्डिंगें आपको किसी रोड पे भी नहीं मिलेंगी। किसी रोड पे भी चले जाएं, मगर शिमला के जहां भी आप नजर मारोगे 5 से 7 मंजिल के होटल हैं, बल्कि इससे ऊपर के भी। और ये त्रासदी कुदरत की नहीं है, ये त्रासदी उनकी है जिन्होंने शासन किया है। और एक बड़ी अद्भुत बात मैंने देखी इसमें शासन करने वालों की, कि विदेशों में जो लोग बैठे हैं वहां भी राज परिवार हुए, शासन करने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी होते हैं वहां के किसी राज परिवार ने अपना देश नहीं छोड़ा। भारत के सारे राज परिवारों ने अपना देश छोड़ा, केवल वो यहां पावर लौट के वापस आता है जिसको राजनीति करनी है, बाकी सारा परिवार बाहर। जिसको ज्यादा बड़ा पंजाब का राजा कहते हैं, राजा रंजीत सिंह, उसका सारा परिवार बाहर। कोहिनूर का हीरा भी उन्होंने दिया रानी को। और अब जो राजे हैं इस वक्त, जिनको एमएलए आप कहते हैं, एमपी कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, इनकी औलादें भी बाहर। तो देश के साथ प्यार कैसे होगा? आज अगर उत्तराखंड टूट रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश गर्क हो रहा है, उसका असर पंजाब पे पड़ रहा है, तो ये नए शासकों की वजह से है, इन लालचियों की वजह से। लोग चीख पुकार कर रहे हैं। और मैंने रवीश के अलावा एक भी रोज के मैं ब्लॉग देख रहा हूं जो शिमला के लोग बना रहे हैं, उनको भी सिर्फ एक खाली रवीश को छोड़ के किसी ने अभी तक उन बिल्डिंगों पे सवाल नहीं उठाया भी ये इजाजत किसने दी या आगे इसे रोका जाएगा। ये किसी ने सवाल नहीं उठाया। सब यही कह रहे बहुत बुरा हो रहा, बहुत बुरा हो रहा है, मारे गए, इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया है। ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि इसको रोका जाएगा। जो घटना पहले हुई थी केदारनाथ में, वहां भी घटना दोहराई जा रही है दोबारा। उसके रोड फिर उड़ गए, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और एक और बड़ी दुखदाई बात इस वक्त देखने को मिल रही है, आप भी न्यूज सुनो, जिस मर्जी बड़े चैनल को, जितना केदारनाथ को कवर किया था उतना हिमाचल को अब नहीं कवर किया जा रहा। जबकि केदारनाथ सिर्फ एक शहर की घटना थी, और अब यहां पूरे का पूरा हिमाचल, चाहे कुल्लू है, मनाली है, मंडी है, पालमपुर है, चाहे शिमला, सोलन है, सारी जगह पता नहीं कब पूरा शहर ही गर्क हो जाए। कारण हो रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म पे बद्रीनाथ गिरे, केदारनाथ गिरे तो वो बड़ी बात, लोग मारे जाएं वो छोटी बात। अब देश को दोबारा से सोचना पड़ेगा। ये कभी हमारे साथ हुआ करता था कि दलित मरे तो कुछ नहीं, गाय मरे तो बड़ी बात। अब ये पूरे देश के साथ हो रहा। हम कहते थे कि घबराओ नहीं, ये आपके साथ भी होना है। उस मानसिकता ने अब उस तरह से
कोई आपने हाथ बढ़ते हुए देखे हैं जो हिमाचल की या उत्तराखंड की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हो, जो उस वक्त बढ़ रहे थे? दूसरी घटना मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ, ये सेमिनार के से हटके हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, जो हम धर्म की बात करते हैं, आदि धर्म, जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि हमें अपने धर्म को ही मजबूत करना चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ, दोनों तरफ आदिवासी है, दोनों तरफ आदिवासी। एक आदिवासी जो आरएसएस के प्रभाव में आ गए, पंडितों के प्रभाव में आ गए, एक आदिवासी जो पादरियों की बहकावे में आ गए। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। तो उससे आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी और अमित शाह को क्या फर्क पड़ेगा? पता है दोनों तरफ से आदिवासी मर रहा है, कोई बात नहीं, मरने दो इनको। वहां की ये घटना है। अब इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से, हम तो सोचते हैं लड़ाया जाता है, फूट डालो, यहाँ हमें लेसन पढ़ाया जाता कि अंग्रेजों की पॉलिसी। अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है, ये हर पॉलिटिशियन की पॉलिसी है कि फूट डालो और राज करो। ये हर पॉलिटिशियन की पॉलिसी है। और आज यही सबसे बड़ी मिसाल मणिपुर में देखने को मिलती है। वहां उन्होंने फूट डाली, एक ही कौम में फूट डाली। नहीं तो नाम तो अलग अलग बहुत होते हैं, नाम तो वाल्मीकि कौम के भी बहुत जगह अलग अलग हैं। पंजाब में ये हम दो नाम से जाने जाते हैं, वाल्मीकि भी, मजहबी भी। पर उसके नाम पे ये थोड़ी दो नाम अलग अलग है तो लड़ेंगे, महसूस करते कि हम एक ही हैं। मगर वहां नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का से भी हमने लोगों को सेमिनार से हटके भी इन बातों से की जानकारी लोगों को देनी होती करंट, ताकि लोग इन घटनाओं से अभी से सबक सीखे। घटना पुरानी हो जाती है तो फिर ज़्यादा जहन में रहती नहीं, समझ में नहीं आती। ताजी होती है तो समझ में आती है। देवभूमि देवभूमि कह के पहाड़ों पे लिखा होता ना, हर जगह जाओ देवभूमि आप में स्वागत है। देवभूमि कह के नदियों पे कब्जा कर लिया, नालों पे कब्जा कर लिया। नाले यानी वहां बरसाती नाले होते, गंदे नाले नहीं, उन पे कब्जा कर लिया। अब यानी मैं तो ये सोच रहा हूं भी जिसको भी इन्होंने धर्म से जोड़ा उसका सत्यानाश कर दिया। गाय को धर्म से जोड़ा, गाय सड़कों पे कूड़ा खा रही है। जिसको भी धर्म से जोड़ते उसका सत्यानाश कर देते। हमें अपने बच्चों को जब एजुकेशन की बात करनी है तो उनमें ये चेतना भी पैदा करनी है, ये जागरूकता भी पैदा करनी है कि वो देश के बढ़िया नागरिक बने। जैसे परमात्मा हमें सबक देते हैं कि एक क्रौंच की पीड़ा को भी महसूस करते हैं, तो हमें भी दूसरे की पीड़ा को महसूस करना है। जय वाल्मीकि।